हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम अपना लास्ट पार्ट पढ़ेंगे जो जीडीपी हमने स्टार्ट किया था। तो जीडीपी आज डिफ्लेटर के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट हम जीएनपी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम एनएनपी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी के बारे में तो हमने पढ़ लिया। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, और कुछ एमसीक्यूज लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के एंड में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप असिस्टेंट कंपाइलर की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप हमें टेलीग्राम पे चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर्सनली हम हमें एफ पे भी ऐड कर सकते हैं। तो कोई भी क्यूरी होगी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं जीएनपी की। तो इससे पहले मैं आपको जीडीपी डिफ्लेटर बताना चाहूँगा कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने जीडीपी डिफ्लेटर। नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाई 100। ठीक है, उसके बाद रियल जीडीपी निकाला होगा, नॉमिनल जीडीपी मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर। और जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है सर? रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी जीडीपी टू दी इम्प्लिसिट प्राइस रियल जीडीपी। ठीक है, तो ये आपको बताता है, इनकी रेशियो बताता है आपको रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी की। इट मेजर्स द प्राइस लेवल ऑफ द न्यू इट मेजर द प्राइस लेवल ऑफ न्यू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस फाइनल गुड्स एंड सर्विस। जो भी ये मेजर करता है, जो न्यू डोमेस्टिकली प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका प्राइस को ये मेजर करने की हेल्प करता है। फार्मूला मैंने आपको बता दिया, एग्जाम में अगर पूछेगा तो आप निकाल दोगे, कर दोगे। तो बस इतना ही था हमारा जीडीपी डिफ्लेटर। तो बात करते हैं जीएनपी के बारे में। हाँ, जीएनपी क्या होता है दोस्तों? जीडीपी क्या होता है और जीएनपी क्या होता है? देखिए, पहले हमने बात की थी कि ये हमारा इंडिया है। ठीक है, ये हमारा इंडिया आ गया आपका। अच्छे से नहीं बना। ये आपका इंडिया, ये आ गया आपका चाइना। चाइना और इंडिया। इंडिया के कुछ पर्सन हमारे चाइना में हैं जो काम कर रहे हैं, और इंडिया जो अपना रेवेन्यू अर्न कर रहा है, पूरे मतलब जो जीडीपी अर्न कर रहा है। तो फिर उसके बाद फॉर्मूले को देखिए। पहले सबसे पहले जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट इनकम होगी जो फ्रॉम अब्रॉड से। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड से क्या होगी सर? जो हमारे पर्सन दूसरी कंट्री में काम कर रहे हैं, जो पैसा वो अपने हमारे यहाँ पे भेजते हैं, अपनी फैमिली को भेजते हैं, वो पैसा इसमें ऐड होगा, यानी कि नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर? आई होप यहाँ तक समझ आया। ये इंडिया आ गया, वो चाइना आ गया, ये हमारा जीडीपी यहाँ पे होगा। और जीएनपी कौन होगा? जो यहाँ से पैसा इधर जाएगा, और यहाँ से अगर यहाँ के चाइना के बंदे हमारे इंडिया में हैं तो जो पैसा इधर जाएगा तो वो इसमें से इसको माइनस कर दिया जाएगा। वो जो भी पैसे निकलेंगे वो हमारा नेट इनकम फ्रॉम अवार्ड होगा। इसका जो शॉर्ट फॉर्म होती है इसका NIFE भी बोलते हैं, नीफा। ठीक है, और जीएनपी निकालने का मामला क्या हो गया दोस्तों? नीफा क्या होता है सबसे पहले बात करते हैं। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, नीफा क्या होता है? NIFA। सर नीफा वो हो गया कि जो हमारी कंट्री का पर्सन दूसरी कंट्री में वो पैसे कमा रहा है। ठीक है, ये इंडिया का है। और जो चाइना का हमारी कंट्री में कमा रहा है, वो इधर से पैसा वापस भेज रहा है अपनी होम कंट्री को, तो यानी कि सी। तो यहाँ से इनको माइनस करके जो आएगा वो आपका नीफा आएगा, यानी कि नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। पढ़ लेते हैं। इंडियन वर्कर्स एंड इंडियन कंपनीज। ठीक है, सच एज टाटा वुड सेंड देयर इनकम टू इंडिया। बिल्कुल, अगर कोई भी हमारी इस कंपनी है जो इंडिया की कंपनीज है, सेटअप है अदर कंट्री में, तो वो क्या कर रही हैं? जो भी उनका पैसा अर्निंग है वो हमारी कंट्री में तो कुछ तो बेच रही है ना अपनी होम कंट्री में, तो वो भी आपका नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड में आता है। सिमिलर फॉरेन कंपनीज ऑपरेट इन इंडिया। अमेजोन है, नाइकी है, और भी प्यूमा है, बहुत सारी कंपनीज हैं। वो दे सेंड देयर इनकम टू होम कंट्रीज आउट ऑफ इंडिया। अमेरिका की कंट्री होगी, जैसे कि कंपनीज हैं अमेरिका की, वो क्या करेंगी? अपना पैसा है जो आउट ऑफ इंडिया बाहर भेजेंगी अपनी होम कंट्री को, तो वो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो आपका निफा निकल जाएगा। निफा ये सर वो होता है जो हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते हैं, वो जीएनपी में इंक्लूड होता है, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है जीडीपी, यानी कि होम का पैसा, और जीडीपी प्लस जीडीपी के बारे में आपको पता है, प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NIFA। होप सो दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गया हो। जीडीपी का फॉर्मूला देख लीजिए सबसे पहले।
जीडीपी सॉरी जीएनपी जीडीपी प्लस इनकम ऑफ रेजिडेंट इंडियन नेशनल वर्किंग अब्रॉड, जो भी हमारे इंडियन के रेजिडेंट है वो बाहर काम कर रहे हैं, तो माइनस इनकम ऑफ फॉरेन नेशनल वर्किंग इन इंडिया, जो फॉरेन के पर्सन यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको माइनस करके जो वो आएगा वो आपका आएगा NIFA। ठीक है, इस फार्मूले से आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं दोस्तों NNP की। NNP आपके सिलेबस में है। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? एट मार्केट प्राइस, इसको मार्केट प्राइस भी बोलते हैं। NNP निकालने के लिए GNP डेप्रिसिएशन को माइनस करो। दोस्तों डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वेयर एंड टियर। डेप्रिसिएशन क्या हो गया? जैसे कि आपने एक फ़ोन लिया, 2021 में आपने फ़ोन लिया, उसकी वैल्यू थी 10,000 रुपया। कितनी थी? 10,000 रुपया। ठीक है, क्रॉस वैल्यू। ठीक है, अब 2022 को आपने मतलब कि 2022 से यानी कि एंडिंग में 2 साल के बाद वो फ़ोन बेचा, वो आपने बेचा 6,000 रुपये का। ठीक है, 6,000 रुपये का बेचा। क्यों कम हो गया? क्यों इसकी वैल्यू यहाँ पे कम क्यों होगी? दोस्तों इसका डेप्रिसिएशन हुआ। क्या हुआ? डेप्रिसिएशन हुआ, यानी कि उसको चलाया, जो भी उसकी टाइम के साथ चीज़ की वैल्यू जो ख़त्म होती है, ठीक है, उसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? ग्रॉस वैल्यू थी, कितनी थी हमारे पास? ग्रॉस वैल्यू थी सर हमारे पास 10,000 रुपये फ़ोन लिया। ठीक है, नेट वैल्यू कितनी आई सर? नेट वैल्यू आपके पास आ गई आपकी 6,000 रुपया। 6,000 रुपया। सर डेप्रिसिएशन निकालने का फार्मूला, डेप्रिसिएशन निकालने का फार्मूला क्या होगा? ग्रॉस माइनस नेट कर दो सर, आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा नेट। ठीक है, 10 में से 6 4, डेप्रिसिएशन कितना हुआ आपको? 4,000 रुपये का। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब बात आती है कि ग्रॉस अगर आपके पास नहीं है, नेट आपके पास है 6,000 रुपये। नेट आपके पास कितना है? 6,000 रुपये का मैंने फ़ोन बेचा, बट मुझे जो डेप्रिसिएशन हुआ वो हुआ मुझे 4,000 का। तो बताइए ग्रॉस वैल्यू कितनी होगी उसकी? सर ग्रॉस वैल्यू नेट प्लस डेप्रिसिएशन करके आपका 10,000 रुपये का आपकी ग्रॉस वैल्यू थी। क्लियर? ये होता है आपका ग्रॉस वैल्यू। और डेप्रिसिएशन ये होती है जो कि आपका समय के साथ जो चीज़ की वैल्यू कम हो जाती है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला अगर आपने नहीं देखा वो हमने सेकंड वीडियो में समझाया था। ठीक है दोस्तों, नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम इजकल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। जब फैक्टर कॉस्ट के बारे में मैंने बता दिया आपको। फैक्टर कॉस्ट पे जब हमारी नेट नेशनल इनकम होती है उसको हम बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट जब हमारा फैक्टर कॉस्ट पे होता है उसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम यानी कि एक्चुअल में वेल्थ है हमारी कंट्री की, ये बात तो सबको पता है। उसके बाद देखिए नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट NNP एट मार्केट प्राइस, यानी कि जो आपका एक्चुअल में NNP है, एक्चुअल में आपका NNP है। देखिए आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि नेशनल इनकम इज इक्वल टू, ऑप्शन में दिया होगा आपको NNP एट फैक्टर कॉस्ट, NNP एट मार्केट प्राइस, बोथ या नन। ठीक है, याद रखना जो नेशनल इनकम है वो बराबर होती है आपकी फैक्टर कॉस्ट के। ठीक है, NNP क्या होता है? जो फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालेंगे दोस्तों? NNP मार्केट प्राइस प्लस इंडायरेक्ट टैक्स, जो भी उस पर इंडायरेक्ट टैक्स यानी कि GST वगैरह लगा होगा, माइनस कर देंगे जो आपकी गवर्नमेंट की सब्सिडीज होंगी। ठीक है, वो आपकी फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? होप सो गाइस, यहाँ तक सबको क्लियर हो। उसके बाद आता है कि फैक्टर कॉस्ट NNP, ये भी उसका शॉर्ट फॉर्मूला आ गया, NNP प्लस इंडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा कि NNP क्या होता है। सब्सिडीज क्या होती हैं? जो गवर्नमेंट वगैरह दी जाती हैं। तो दोस्तों ये थे NNP का जो हमारा टॉपिक था, यहाँ पे होता है कंप्लीट। और पर कैपिटा मैंने लिखना यहाँ पे भूल गया। तो दोस्तों पर कैपिटा इनकम क्या होती है कि दोस्तों यहाँ पे देखिए पर कैपिटा इनकम क्या होती है, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, आपके लिए एक टॉपिक है, ये एग्ज़ाम है, आपको इतना डिटेल में ये नहीं पूछेंगे, बट यहाँ पे आप फोकस करें। व्हाट इज़ पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम क्या होती है दोस्तों? पर कैपिटा इनकम, एक मिनट, हाँ, पर कैपिटा इनकम क्या होती है? एक कंट्री है, कोई ए कंट्री है, यानी कि मान लो ये हमारी इंडिया है, ठीक है, और ये बी मान लो कि अमेरिका है,
ठीक है। ये अमेरिका है, ये इंडिया है। अब क्या होता है कि इंडिया और अमेरिका में क्या होता है कि इंडिया की पॉपुलेशन, एग्जांपल के लिए, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है दोस्तों? इंडिया की पॉपुलेशन 1000 है। एग्जांपल के लिए 1000 नहीं है, बट ऐसे बता रहा हूँ। इंडिया की पॉपुलेशन 1000 है। जीडीपी है जो इनका वो कितना है? जीडीपी है इनका, यहाँ पे देख सकते हो डॉलर में दिया है। तो जितना भी आपका जीडीपी निकलेगा एक साल का, जितना भी आपका जीडीपी एक साल का निकलेगा, तो पर कैपिटा का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? पर कैपिटा इनकम, पीसीआई इजकल टू पर कैपिटा इनकम, यानी कि जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन, ये आपका पर कैपिटा इनकम आएगा, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो 10 मिलियंस, यानी कि जो जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन 1000, तो जो भी आया 10,000 जो आया, ये पर कैपिटा इनकम आई, जीडीपी पर कैपिटा। तो पर कैपिटा भी आपका ऐसे ही निकलेगा। तो होप सो दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गया। बाकी आप देख सकते हैं भी का भी उसी तरह से निकला है। 4 मिलियन जो है इनके जीडीपी था, पॉपुलेशन 200 थी, डिवाइड किया 20,000, वो आ गया आपका जीडीपी पर कैपिटा इनकम। होप सो दोस्तों यहाँ तक सबको समझ आया हो। बाकी ये सब हमने पढ़ लिया है, पर कैपिटा का इनकम में बारे में पता चल गया। दोस्तों कुछ एमसीक्यूज रखे हैं मैंने, बट ये क्लियर नहीं है, मैं आपको दूसरी स्लाइड पे ले चलता हूँ। दोस्तों एमसीक्यूज देखिए, आपके लिए होमवर्क भी मैंने रखे हैं क्वेश्चन कुछ, तो जवाब दीजिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द कैलकुलेट द जीडीपी? इनमें से कौन सा मेथड है वो जीडीपी को कैलकुलेट नहीं करता है? असिस्टेंट कंबाइनर में आपको इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों प्रोडक्ट मेथड भी करता है, इनकम मेथड भी करता है, एक्सपेंडिचर मेथड भी करता है, और आपका डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड है जो वो आपका नहीं करता। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। टोटल अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटीज अक्रॉस द कंट्री इन ए ईयर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? पर्सनल इनकम नहीं, प्राइवेट इनकम नहीं, डिस्पोजल इनकम नहीं, उसको बोलते हैं सर नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम बोलते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनना, एक बार सुन लेना मेरी बात। व्हाट इज द बेस ईयर ऑफ कैलकुलेटिंग इंडिया जीडीपी? इंडिया का जीडीपी का बेस ईयर क्या है? मैंने पढ़ा था कि रियल जीडीपी में हम क्या करते हैं? बेस ईयर लेते हैं। तो जो रियल आपका जीडीपी होता है ना, वो एक्यूरेट माना जाता है नॉमिनल से, ठीक है। रियल जो जीडीपी है ना, उसको एक्यूरेट जीडीपी माना जाता है इकोनॉमिक जीडीपी की कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, याद रखना। और इसका बेस ईयर कौन सा है दोस्तों? इसका बेस ईयर माना गया है 2011-12, ये ईयर इसका जीडीपी कैलकुलेशन के लिए बेस ईयर माना गया। तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसको एस्टिमेट किया कि 2017 को और 18 को रियल जीडीपी का बेस ईयर माना जाएगा, ठीक है। अभी हुआ नहीं, फिलहाल यही चल रहा है। उसके बाद है कि हु रिलीज डाटा ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया? कौन रिलीज करता है नेशनल इनकम का डाटा इंडिया में? तो आपको पता है सीएसओ ही करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो विच कंट्री इज द फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी? नॉमिनल जीडीपी के अकॉर्डिंग कौन सी हमारी कंट्री है जो, सॉरी, वर्ल्ड की कंट्री है जो कि फोर्थ लार्जेस्ट है? फोर्थ लार्जेस्ट है। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो सबको पता है, जर्मनी है जो हमारी फोर्थ पे है। और ये वाला क्वेश्चन आपने हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि 6 का आंसर क्या है। द वैल्यू ऑफ विच वर्क इज एडेड टू द कैलकुलेशन? कौन से इनमें से काम की जो वैल्यू है वो आपकी कैलकुलेशन जीडीपी में इंक्लूड की जाएगी? तो आप कमेंट करके बताएं 6 का ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।